नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चेनमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सर्वपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सर्वेशिं पढमम् ॐ मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव एकहज़ार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय 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 परम पूज्य श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। भावनाएं हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार है। 16 कारण भावनाओं के माध्यम से उत्तरोत्तर अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए हम तीर्थंकरत्व जैसी योग्यता को हासिल कर सकते हैं। दर्शन विशुद्धि से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की और आज 14वीं भावना से अपनी बात को शुरू करना है। 14वीं भावना है आवश्यक अपरिहानि, अर्थात जो आवश्यक है उसमें कोई कमी ना हो। हम अपने मन को टटोल कर देखें, हम क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान किस पर है, जो आवश्यक है उस पर या जो अनावश्यक है उस पर। एक बार की अपने मन को टटोल कर देखें, अपने अतीत पर दृष्टिपात करके देखें तो हम पाएंगे हमारा समय, हमारी शक्ति, हमारे संसाधन और हमारा श्रम उसमें ज़्यादा खपता है जो अनावश्यक है। उस पर हम कम ध्यान दे पाते हैं जो कि आवश्यक है। संत कहते हैं आवश्यक में ढील मत दो और अनावश्यक में ध्यान मत दो। अभी होता उल्टा है, अनावश्यक में ढील नहीं, आवश्यक में ध्यान नहीं।
मेरे जीवन के लिए क्या आवश्यक है? पहला सवाल। ओम। मेरे जीवन के लिए क्या आवश्यक है? किसको आवश्यक समझते हैं? महाराज, आवश्यक होते तो जीवन की जरूरतें पूरी होती है, तो सबसे पहले जीवन की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति करना हमारे लिए आवश्यक प्रतीत होता है। क्या है? लोगों के लिए रोजी रोटी आवश्यक प्रतीत होती है, और रोजी रोटी के चक्कर में मनुष्य अपना सारा जीवन खपा देता है, पूरा जीवन गोरख धंधे में उलझा कर रख देता है। माना कि रोजी रोटी तुम्हारे जीवन के निर्वाह के साधन है, इन्हें अपनाओ, लेकिन ये देखो कि ये कितने आवश्यक है। जीने के लिए रोटी चाहिए, ये समझ में आती है, लेकिन रोटी के लिए जीना ये कहां की समझदारी है? जिन्हें तुमने अपने जीवन का आवश्यक साधन मानकर स्वीकार रखा है, वो सब जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, जीवन के गुजारे के साधन है। उसे अपनाओ, लेकिन उसमें ही अपना ध्यान मत लगाओ। जीवन में आवश्यक उसे समझो जिससे तुम अपने जीवन को सार्थक बना सको। 3 शब्द हैं: निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह का मतलब क्या होता है? जीवन का गुजारा। ठीक है, जीवन के निर्वाह के आधारभूत साधनों की आवश्यकता होती है, अपनाइए। लेकिन पूरा जीवन केवल निर्वाह में ही गुजार देना कहां की समझदारी है? और कोरे निर्वाह की दृष्टि से देखे तो हम में और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं दिखेगा। जैसे हम खा पी के अपना जीवन गुजार लेते हैं, ऐसे तरह गुजारा तो कीड़े मकोड़ों और पशु पक्षियों का भी हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। प्रकृति ने हमें हमारे गुजारे के लिए समर्थ बनाकर के जन्म दिया है। अगर हम किसी तरह से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं तो वो हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है। ये तो प्रकृति का नियम है, संयोग होगा, जैसे तैसे जीवन बीत जाएगा। इसलिए निर्वाह जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। इसके बाद है निर्माण। जीवन का गुजारा करना निर्वाह है और जीवन में कुछ कर गुजरना निर्माण। जीवन पाकर जीवन मूल्यों को प्राप्त करना निर्माण की प्रक्रिया है। तुमने जीवन का गुजारा तो किया और उस पर सबसे ज्यादा बल दिया, लेकिन जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए तुमने कुछ किया। हाँ महाराज, बहुत कुछ किया। पैसा कमाने के लिए किया, प्रभाव जमाने के लिए किया, प्रतिष्ठा और धाक पाने के लिए किया। महाराज, जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज करोड़ों की संपत्ति है। जब मैं अपने जीवन के शुरुआती दौर में था मुझे कोई पहचानता नहीं था, आज पूरी समाज में मेरी पहचान है। और पहले मुझे छोटे से काम के लिए भी सोचना पड़ता था, आज मेरा इतना प्रभाव हो गया कि मेरे नाम सुनकर के ही लोग मेरा काम कर देते हैं। ये मैंने किया है, ये मेरी कारगुजारियां हैं, है ना। संत कहते हैं
ये तुमने किया है और तुम कह रहे हो मैं कुछ कर गुजरा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के काम में आने वाले नहीं है। जब तक तुम्हारे जीवन में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा न हो, तब तक चाहे तुम कितना भी धन वैभव पालो, रुतबा और रसूख पालो, कोई मतलब नहीं है। उनका अर्थ ही तब है जब तुम जीवन में जीवन मूल्यों को आत्मसात करो, अपने आवेग संवेग को नियंत्रित करने की क्षमता, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता, अपनी चित्त वृत्तियों का परिष्कार, अपने लोभ लालच को कम करने का प्रयास, ये जब तक तुमने कुछ नहीं किया तो हमने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। जीवन का निर्माण करो। ध्यान रखना, मनुष्य का जन्म नहीं, मनुष्य का निर्माण होता है। जन्म तो एक शिशु का होता है, जन्म एक शिशु का होता है, मनुष्य का निर्माण होता है। और शिशु तो मिट्टी के लौंधे की भांति है, उससे मंगल कलश भी बना सकते हो तो शराब की कुल्हड़ भी। इस मृदु माटी को मंगल कलश का स्वरूप देना ही जीवन का असल निर्माण है। अपने मन से पूछो, मैंने जीवन के निर्वाह के लिए तो बहुत कुछ किया, जीवन के निर्माण के लिए आज तक क्या किया? मैंने किसे आवश्यक समझा? केवल निर्वाह के साधनों का संग्रह आवश्यक समझा या जीवन के निर्माण की प्रक्रिया में जुटना आवश्यक समझा? किसे महत्व दिया, किसे बल दिया, किस पर मेरा जोर रहा, किस पर मेरा ध्यान गया? ये किसी दूसरे से नहीं पूछना है, खुद को पूछ करके देखना है और खुद से समझना, अपना अंतर मंथन करके देखना है कि वाकई में मैंने क्या किया, क्या कर रहा हूं। मैं समझता हूं यदि इस पर ध्यान देंगे तो शायद यही निकलेगा कि मैंने अभी तक तो केवल गुजारे पर ध्यान दिया है, अपने लिए जो मेरे निर्माण के लिए मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया ही नहीं। तो जीवन का निर्वाह, जीवन के गुजारे की बात करना निर्वाह है, जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करना, जीवन में कुछ कर गुजरना निर्माण है, और जीवन में आत्मा की उपलब्धि कर लेना या जीवन के अंतिम लक्ष्य को पा लेना निर्वाण है। निर्वाह से निर्वाण की ओर बढ़ना है, बीच में निर्माण है। हमारी जो भी साधनाएं हैं वो निर्माण की प्रक्रिया है। निर्माण से ही निर्वाण होगा। जब तक हम अपना निर्माण नहीं करेंगे, हमारे भीतर हमारी चेतना में जो टूट फूट हो गई है उसको दूर नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, अपने आप को संपूर्णतः हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस निर्माण की प्रक्रिया के लिए हमें कुछ करना है, वो आवश्यक है। अभी तक तो अनावश्यक पर बल था, अब आवश्यक पर ध्यान दो। वो क्या है? अपने धार्मिक कर्तव्यों का अनुपालन, जिससे हमारी चेतना का सुधार हो, चित्त का निखार हो, अंतस्करण में निर्मलता आए, जीवन में पवित्रता आए, वो मेरा सबसे आवश्यक कर्म है। जो अवश्य करने योग्य है उसका नाम है आवश्यक। जो मुझे करना ही है। आपको पता है तीर्थंकर भगवंतों ने आपके लिए क्या क्या आवश्यक बताया? क्या आवश्यक बताया पता है?
हम मुनियों के लिए भी आवश्यक बताए, आप गृहस्थों के लिए भी आवश्यक बताए। जो अवश्य करना है, जिससे तुम्हारे जीवन का निर्माण होगा, वो आवश्यक है। पता है? कितने लोगों को पता है? थोड़ा हाथ उठाना। 25% लोगों को, बाकी को यही पता नहीं कि क्या आवश्यक है। तो क्या करेंगे? हम लोग कितने कमजोर हैं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हमें मार्गदर्शन दिया और कहा, तुम गृहस्थ हो, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हो तो 60 कर्म अवश्य करना। ये 60 कर्म है देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम 60 कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म है, 60 कर्म इनको करोगे तो खट कर्म से बच जाओगे। अभी तुम ढेर प्रकार के खट कर्मों में उलझे हो। उन खट कर्मों से मुड़ करके सत्कर्म से जुड़ो। ये 6 आवश्यक कर्म हैं, इन पर तुम्हारा ध्यान जाएगा तो तुम अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, सबसे पहला काम मुझे अपने सुबह की शुरुआत प्रभु की आराधना से करना है, देव पूजा से करना है। हम अपने जीवन के निर्वाह के अन्य कर्म करें वो अलग बात है। देखिए, हमारे यहाँ 60 कर्म का उपदेश दूसरे प्रकार से दिया गया और उसमें कहा, इज्जा वार्ता दत्तिश्च स्वाध्याय संयमस्तपः। इज्जा, सबसे पहले इज्जा को कहा यानी पूजा करो, फिर वार्ता, उसके बाद वार्ता यानी वृत्ति यानी धंधा करो। पहले क्या करो? पूजा करो। क्यों? पूजा से ऊर्जा मिलेगी और वही ऊर्जा पूरे दिन तुम्हें शक्ति देगी, ताकत देगी, सकारात्मक बनने की क्षमता देगी, तब तुम कुछ कर पाओगे। अपने दिन भर के कृत्यों की थकान को मिटाने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हमें कुछ धार्मिक क्रियाकलाप अवश्य करना चाहिए। तुम्हारे लिए वो भगवान की पूजा है, आराधना है। पाठ करो, पूजा करो, जाप करो, ध्यान करो, चिंतन करो, अपने मन को रिचार्ज कर लो। इससे तरोताज होगे, तन से स्वस्थ रहोगे, मन से मस्त रहोगे तो चेतना अपने आप प्रशस्त हो जाएगी। लेकिन उन सब बातों पर तो ध्यान ही नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं कि सुबह उठते ही धंधा उनके दिमाग में घूमने लगता है और रात सोते तक धंधा। अरे महाराज, सोते तक नहीं, सोने के बाद सपने में भी धंधा। बोलो, ऐसा आदमी अंधा है कि नहीं? सोने में भी वो धंधा धंधा धंधा। ये क्या? पहले मेरी कुछ प्राथमिकता होनी चाहिए जिसे मुझे करना ही है। प्रभु पूजा करो, गुरुओं की आराधना करो, गुरु उपासना करो। गुरु की आराधना से मन को एक अलग प्रेरणा मिलती है। देव पूजा के बाद गुरु उपासना। गुरु उपासना, महाराज गुरुजन तो रोज मिलते नहीं, कहां से उपासना करें? नहीं, गुरु दूर भी है तो उनको अपने हृदय में बिठाल के रखो। आंख बंद करके गुरु को याद करो, उन्हें प्रणाम करो, उनसे प्रेरणा लो और मन ही मन कहो, प्रभु आपने मुझे कृतार्थ किया, आपकी कृपा से मुझे मार्ग मिला। आज ऐसी शक्ति देना कि आज के दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं, कहीं स्खलित ना हूं, कहीं भटकूं नहीं। और जब मेरा मन भटकने लगे, आप मेरा हाथ पकड़ लेना,
गुरु से सुबह से इतनी प्रार्थना करो। अगर तुम्हारे हृदय में गुरु बैठे रहेंगे ना, सच्ची गुरु उपासना अगर तुम्हारे अंदर हो गई तो तुम्हारे जीवन में कोई भी अकार्य कतई नहीं होगा। गुरु उपासना का मतलब ये नहीं है कि गुरु को अर्घ्य चला दिया और देव शास्त्र गुरु की पूजा कर ली। गुरु उपासना का मतलब है गुरु की निकटता का एहसास करना, गुरु को अपने हृदय में विराजमान करके चलना। और गुरु को अपने हृदय में विराज लो, उसके अनुरूप अपने जीवन को मोड़ो, उनसे प्रेरणा प्राप्त करो। गुरुदेव, आपके गौरव और गरिमा को मैं कभी खंडित नहीं होने दूंगा। तुम लोग गुरुओं से अपने जीवन की बाहरी सलामती की प्रार्थना तो अक्सर करते हो। कुछ भी आपत्ति विपत्ति आती है, गुरुओं को याद करते हो, उनका आशीर्वाद चाहते हो। संत कहते हैं गुरुओं की कृपा से तुम्हारे बाहरी जीवन की सलामती हो या ना हो, इसमें फिर भी संशय हो सकता है, लेकिन गुरुओं की कृपा से तुम्हारी भीतरी जिंदगी निश्चयतः सलामत रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उनसे प्रार्थना करो अपने भीतरी जीवन की सलामती का। मुझ में ऐसा साहस दो, मुझ में ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसा संबल दो, मुझ में ऐसा संयम भरो कि मैं अपने मार्ग में टिका रहूं, स्थिर बना रहूं, मुझ में सकारात्मकता भरी रहे, मैं अपने जीवन की मर्यादाओं में से बंधा रहूं। ये प्रार्थना सुबह उठते उठते गुरु से कहो कि गुरुदेव आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। यदि आप ऐसा करेंगे तो गुरु की कृपा आप पर बरसेगी। कृपा ही नहीं बरसेगी, वो आपके जीवन को कृतार्थ कर देगी। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। इस तरह की दृष्टि, इस तरह की भावना यदि मन में जगती है तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित हो सकता है। वो प्रयास कीजिए। देव पूजा, गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय। शास्त्र के पठन पाठन से हमारा मन संतुलित होता है। जैसे तन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तन को खुराक देना जरूरी है, वैसे मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मन को खुराक देना आवश्यक है। तन को खुराक न मिलने पर तन सुस्त हो जाता है और मन को खुराक न मिलने पर मन भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तन से उतना खतरा नहीं जितना कि भ्रष्ट मन से खतरा है। इसलिए कदाचित तन को खुराक न मिले कोई परवाह नहीं, पर मन को खुराक तो देते ही रहना चाहिए। स्वाध्याय मन की खुराक है। वो स्वाध्याय हम गुरुओं के उपदेश के रूप में भी कर सकते हैं। वो स्वाध्याय हम किसी शास्त्र और ग्रंथ को पढ़ करके भी कर सकते हैं। वो स्वाध्याय हम कहीं धर्म चर्चा करके भी कर सकते हैं। और वो स्वाध्याय अपने विषय में अपना विचार करके भी कर सकते हैं। जो एक पल अपने आप को पढ़ने की कला विकसित करनी चाहिए। सेल्फ एनालिसिस का नाम ही सच्चा स्वाध्याय है। संयम, अपनी प्रवृत्तियों में अंकुश। मेरे जीवन में कुछ ना कुछ संयम हो, मेरे जीवन की अपनी मर्यादाएं हो जिसे मैं कभी खंडित ना कर सकूं। ये मेरा संयम है। और फिर तप, मैं अपनी इच्छाओं को निरुद्ध करूं, तपूं, अपनी चेतना का परिष्कार करूं। जितना बन सके तप करके मैं अपने जीवन में बदलाव लाऊं। ये तप है। तप को अपने जीवन का एक श्रेष्ठ माध्यम मानना चाहिए। हर व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। आज तपस्या के नाम पर ही लोगों के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। नहीं, ये मुझे करना है, तप से आत्मा कुंदन बनती है। कभी फिर इन पर विस्तार से चर्चा करूंगा। और अपनी शक्ति के अनुसार दान, ये 6 आवश्यक कर्म हैं जिसमें देव पूजा से शुरुआत होती है और दान से समापन। इसे नित्य करना ही चाहिए। क्यों करें? क्योंकि ये मेरे जीवन के निर्माण के आधार है। इनसे मेरे जीवन का निर्माण होता है।
मुझे ये करना ही है। देखिए, आप सब लोग मोबाइल ऑपरेट करते हो, आपकी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती तो आप क्या करते हो? रात सोने से पहले अपने मोबाइल को चेक करते होगे क्या पोजीशन है, रात में उसे लगा करके रखते होगे, है ना? फिर सुबह उठते हो, देखते हो। और आजकल तो कुछ लोग अपने साथ पावर बैंक भी रखते हैं, कहीं मोबाइल डिस्चार्ज न हो जाए। क्यों? महाराज, डिस्चार्ज हो जाने पर उसका सारा फंक्शन बंद हो जाएगा और मेरा काम रुक जाएगा, है ना भैया? जड़ मोबाइल डिस्चार्ज न हो, उससे हमेशा चार्ज बनाए रखने का तुम मनोभाव हमेशा रखते हो। मेरी चेतना कभी डिस्चार्ज ना हो, ऐसा मनोभाव क्यों नहीं जगाते? मुझे अंदर से तरोताज रहना, अपनी चेतना को हमेशा परिष्कृत रखना, ये मनोभाव जगाओ। ऐसा मनोभाव जग जाएगा तो फिर तुम्हें ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं होगी। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, होना तो ये चाहिए कि ये मेरी टॉप प्रायोरिटी पे हो, लेकिन होता उल्टा है। ज़्यादातर लोग तो इस तरह के धार्मिक क्रियाकलापों से ही दूर रहते हैं, कम ध्यान रहता है। और जो लोग करते भी हैं उनकी प्राथमिकता में ये सबसे निचले पायदान पर होता है, जबकि होना चाहिए सबसे ऊंचे पायदान पर। सबसे ऊपर होना चाहिए, होता नीचे। महाराज, नीचे कैसे? देख लो, कोई भी काम आता है तुम्हारे आड़े तो सबसे पहले कटौती किस पे करते हो? किस पे कटौती करते हो? जब जब तुम्हारी व्यस्तता बढ़ती है तो कटौती किस पे करते हो? हाँ, सबसे पहले पूजा छूटती, जाप छूटती, पाठ छूटता, धार्मिक क्रियाकलाप छूटता है। क्यों छोड़ दिया? बाकी चीजें गौन ना करके इनको गौन क्यों? इसका मतलब कि तुमने इन्हें अपनी प्राथमिकता की सूची में ऊपर नहीं रखा। अगर तुम्हारी प्राथमिकता की सूची में ये ऊपर होता तो तुम 100 काम छोड़कर ये काम करते। और आज भी जो अपने रिचुअल्स के प्रति कमिटेड रहते हैं वे सब काम छोड़कर अपने कार्य करते ही हैं। ये आवश्यक अपरिहानी गुण जो है वो यही बोलता है कि नहीं, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, इसे मुझे किसी अर्थ में, किसी सूरत में, किसी हाल में छोड़ना नहीं है। ये समझ अपने अंदर विकसित कीजिए, वैसा मनोभाव अपने भीतर जगाइए, फिर देखिए जीवन का कैसा रस आता है, कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। वो एक अलग आनंद अनुभूति होगी। तो आवश्यक अपरिहानी आप श्रावकों के लिए भी और मुनियों के लिए भी कहा गया, उसमें दृढ़ रहो। देखिए, जो श्रावक अपने नियमों के प्रति दृढ़ रहते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। कोलकाता में एक सुमेर जी चूड़ीवाल है, 1993 की बात है। गुरुदेव बीनावाला में थे, वे गुरुदेव के पास आए। बड़े कारोबारी हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई। बोले क्या? मुझे 15 दिन के लिए अमेरिका जाना है और अमेरिका में भी अनेक स्थानों पर जाना है, काम बड़ा जरूरी है। महाराज, मेरे साथ समस्या ये है कि मेरे नित्य अभिषेक का नियम है, वहां मैं क्या करूंगा? और महाराज आपके चरणों में इसीलिए आया हूं कि क्या करूं, क्योंकि नहीं जाने में बड़ा नुकसान हो, मेरे जाए बिना काम होगा नहीं। गुरुदेव ने कहा कि भाई सेठ साहूकार तो व्यापार धंधे के लिए देश विदेश जाते थे, जाना है जाओ। महाराज फिर क्या करूं, अभिषेक कैसे करूं? बोले कुछ नहीं, अपने साथ भगवान ले जाओ।
महाराज भगवान ले जा सकते हैं? बोले हाँ, जो चल बिंब होते हैं उनको अपने साथ ले जाया जा सकता है। थोड़ी राहत मिली। महाराज भगवान को ले जाएंगे लेकिन उनका अभिषेक कैसे करेंगे? बोले देखो, आपत्तिकालीन धर्म अलग होता है, वहाँ जाओ। अगर भैया उसको बंद करो, आपत्तिकालीन धर्म अलग होता है। ऐसा करना, जल नहीं मिले तो सूखे कपड़े से भगवान का प्रक्षाल कर लेना और अपनी भावना की पूर्ति कर लेना। वो गए, उन्हें आशातीत सफलता मिली। लौट करके आने के उपरांत गुरु चरणों में उपस्थित होकर उनने अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित की। मैं वहीं बैठा था और कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा काम तो अच्छा हो गया, मैंने जैसा सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा हो गया, मेरा नियम भी पल गया, पर मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया? महाराज जब अभिषेक का समय आया तो सूखे कपड़े से पोंछने में मन नहीं शांत हुआ। सूखे कपड़े से केवल मन शांत नहीं हो पाया तो महाराज मैंने अंगूर का रस निकालकर उससे भगवान का अभिषेक कर लिया। अगर कोई दोष लगा हो तो आप क्षमा करो। गुरुदेव ने कहा, भैया तेरी भावना इतनी ऊंची है, मैं उसके लिए क्या कहूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य की निष्ठा प्रबल होती है वो 7 समंदर पार भी अपना धर्म निभा लेता है, और जिसकी निष्ठा कमजोर होती है वो मंदिर की बाजू में रह करके भी धर्म नहीं अपना पाता। आज तय कीजिए कि मैं अपने जीवन के जो मूलभूत रिचुअल्स है उन्हें कभी छोड़ूंगा ही नहीं। वो मुझे करना है तो करना ही है, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। तब जीवन में कुछ कर पाओगे। तो श्रावकों के लिए आवश्यक, मुनियों के लिए भी षड आवश्यक बताए गए। और आवश्यक, अवश्य के कर्म को आवश्यक कहा है। जो किसी दूसरे के वश में न हो अवश्य, और जो अवश्य रहते हैं उनका कर्म आवश्यक। होता क्या है, जब हमारा कोई आवश्यक कर्म आता है, भैया थोड़ा इस शोर को शांत कराओ, प्रवचन तक बिल्कुल बंद रखा करो। अवश्य का जो कर्म है उसको बोलते हैं आवश्यक। होता क्या है, हम अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करने के लिए तत्पर होते हैं, उसी बीच कोई आ गया, उससे बातों में लग गए, अब हमारा मूल काम धरा रह गया। होता है? कहते नहीं। मुनिजन को 6 आवश्यक करना होता और वो करते बड़े रुचि से, उसे बोझ मानकर नहीं, परम प्रीति और उत्साह से। वो है सामायिक, प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। सामायिक का मतलब क्या है? समता का नाम सामायिक है। मन में किसी भी प्रकार का अशुभ भाव न आने देना सामायिक है। जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, हानि में, लाभ में, निंदा और प्रशंसा में क्षमता रखना ही सामायिक है। ये 24 घंटे चलता है, लेकिन 24 घंटे समता के अभ्यासी रहने वाले मुनिजन भी इस समता के संस्कार को टिकाए रखने के लिए दिन में 3 बार सामायिक जरूर करते हैं। इससे साम भावों में स्थिरता आती है। सामायिक से मन ऊर्जावान बनता है। हमारे सबकॉन्शियस में वो संस्कार जुड़ते हैं जो हमें हमारे ध्येय से संबद्ध कर पाते हैं। इसलिए सामायिक एक आवश्यक। फिर स्तुति, 24 तीर्थंकरों का गुणानुवाद स्तुति और मुनियों भगवान की वंदना
भगवान को नमन करना, गुरुओं की वंदना करना या मुनिजन एक दूसरे को जो नमन करते हैं वो वंदना नाम का आवश्यक है। देखिए मुनियों के लिए भी स्तुति बोली, क्यों? अरे उनका स्तवन करो, उनका गुणगान करो, जिनसे तुम्हें ये मार्ग मिला उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो, ताकि तुम्हें एक अच्छी प्रेरणा मिलते रहे और तुम अपने मार्ग में टिके रहो, अपनी स्थिरता बनाए रखो। इसलिए मुनि जन जिनने सब कुछ छोड़ दिया वे भी अपने दिन की शुरुआत में 24 भगवान का स्तवन करते हैं, अपने गुरु को नमन करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं। मंदिर है उपलब्ध तो भगवान के दर्शन करते हैं। मुनि जन आपस में एक दूसरे की वंदना करते हैं, क्यों? ये गुणों का सत्कार है, गुणी का सत्कार है और उनके प्रति प्रकट किया जाने वाला आभार है जो हमें एक प्रेरणा देता। फिर है प्रतिक्रमण। कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम, किए हुए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है। अगर हमसे कहीं कोई दोष हो, यथासंभव दोष करो ही मत, और जैसे ही दोष हो और तुम्हें उसका एहसास आभास हो तो मन ही मन सोचो, हा दुट्टकयम हा दुट्ट चिंतियम भास यम च हा दुट्ठम अंतो अंतो डज्जामि पच्छत्तावीन वे अंतो दब्बे खेते काले भावे कदावरा सोहणियम निंदन गरहण जुत्तो मनवचकाईन परिगमनम। हे भगवान, मैंने बुरा सोचा, बुरा बोला, बुरा किया, मुझे इसका घोर पश्चाताप है। मैं अंदर ही अंदर इस बुरे कृत्य को लेकर के झुलस रहा हूं, मेरे मन में कचोट उठ रही है। मैंने द्रव्य क्षेत्र काल या भाव के निमित्त से जो भी मन वचन काय से अपराध किया है, प्रभु मैं उनका परित्याग करता हूं, मेरा वो दोष मिथ्या हो। हे प्रभु, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं। ये सोचकर मन में बुहारी लगा देने का नाम प्रतिक्रमण है। जब भी कुछ गलती हो उसका एहसास हो, उसे साफ कर लो। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार होता है और हम उसका लाभ लेने में समर्थ होते हैं। और प्रत्याख्यान अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प, अब मुझे ये करना है बस। फिर है कायोत्सर्ग, शरीर से ममत्व का परित्याग, ये कायोत्सर्ग है। ये 6 आवश्यक मुनिजन नित्य करते हैं, करना चाहिए। तीनों समय सामायिक, तीनों समय स्तुति वंदना प्रतिक्रमण वो नित्य करते हैं। बंधुओं, ये जीवन निर्माण की बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है, इससे जीवन का रूपांतरण होता है। इन्हीं 6 आवश्यकों को मैंने 4 में अंतर्भूत करके भावना योग रूप एक कार्यक्रम आप सबके लिए दिया, जिसमें ऑटो सजेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। हमने स्तुति और वंदना को प्रार्थना में अंतर्भूत कर लिया और कायोत्सर्ग को सामायिक में अंतर्भूत करके सबसे पहली प्रार्थना यानी इनर नरिशमेंट, अपने जीवन को स्वस्थ, संयत, शांत और सकारात्मक बनाने के संकल्प का नाम, भावना का नाम प्रार्थना है। प्रतिक्रमण इनर क्लीनिंग, अपने मन को साफ करने के लिए, अतीत की बुरी स्मृतियों को धोने के लिए, उनसे दूर होने के लिए अपने माइंड को दिया जाने वाला कमांड। और फिर प्रत्याख्यान, आज का दिन मुझे किस भांति जीना है, आज के दिन को मैं सुंदर दिन बनाऊंगा, आज के दिन को मैं एक उत्सव की तरह जीऊंगा, आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे संयत रहना है, आज मुझे सकारात्मक रहना है। इस तरह के ऑटो सजेशन अपने माइंड को दो तो दिन भर आप स्वस्थ, शांत और संयत रह सकते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बैठ गया तो वो दिन भर तुम्हें उत्प्रेरित करेगा और तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे।
और इसका नाम है इनर रेजोल्यूशन। और अंतिम है सामायिक इनर रिफ्लेक्शन। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह के वाक्यों का स्मरण और अनुचिंतन हमें अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का बोध कराते हैं, एहसास कराते हैं, हमारे भेद विज्ञान को पुष्ट करते हैं और इससे हमारे सोच में आध्यात्मिकता जुड़ती है, चिंतन और व्यवहार में परिवर्तन घटित होता है। ये एक प्रकार से 6 आवश्यकों का सार है। सुबह उठ करके 20-25 मिनट में इस कार्य को कर लो और देखो बाकी 23 घंटे तुम कितने तरोताज होकर के जीते हो। जीवन का रस आता है। इसमें ज़्यादा एकाग्र होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो वाक्य यहाँ से बोला जाता है उसको दोहराना भर है और उसे फील करना है। ये सालंबन है, एक प्रकार का गाइडेड मेडिटेशन है जो हमारे चित्त को व्यापकता से बदल देता है। ये आवश्यक है, इसे करे, इसमें कोई ढील न दे, कोई प्रमाद न दे। मुनिगण ऐसा करते हैं। हमारे गुरुदेव की एक विशेषता है, वे अपने आवश्यकों में कोई कोताही नहीं करते। कितने भी व्यस्त हो, चाहे बिहार की थकान हो, चाहे कार्यक्रमों जन व्यस्तता हो, हम लोग तो फिर भी जैसे थक गए तो थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर के प्रतिक्रमण करेंगे, थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, थोड़ा रुक के कर लेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन वे अपने आवश्यकों के प्रति बड़े प्रतिबद्ध रहते हैं। अपना सारा आवश्यक वो टाइम पर करते हैं और उनसे हम लोग प्रेरणा पाते हैं। आप सब जीवन में क्या आवश्यक है उसे पहचाने और जो आवश्यक है उसे करने की ठाने। उसके लिए लोग बहाना बनाते हैं। आदमी को कोई अच्छे कार्य करने के लिए वो लोग बहाना बनाते हैं, धर्म का कार्य करने के लिए बहाना बनाते हैं। संत कहते हैं धर्म कार्य करने के लिए बहाना मत बनाओ, धर्म करने का बहाना ढूंढो। क्या बोला? धर्म कार्य करने के लिए बहाना मत बनाओ, धर्म करने का बहाना ढूंढो। कैसे भी मैं धर्म कर लूं, कोई भी मौका है, एक बहाना मिलना चाहिए। धर्म करने का बहाना ढूंढ ले तो बड़ा फर्क होता है। फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। फुर्सत तो कभी मिलेगी भी नहीं। ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा जब फुर्सत तुम्हारे पास आके आए और कहे कि मैं फुर्सत हूं, आ जाओ। फुर्सत मिलने पर धर्म मत करो, फुर्सत निकाल कर धर्म करो। धर्म के लिए फुर्सत नहीं है ऐसा मत कहो। जब धर्म का मौका आए तो अपने लिए फुर्सत निकालो, तो हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार होगा। हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। सभी अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जीवन को सम्यक पथ पर मोड़े। इस भाव के साथ बंधुओं, कल शेष 2 भावनाओं की चर्चा होगी और कल चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का 75वां समाधि दिवस है। हम सब उनकी भी आराधना करेंगे और परसों सोमवार है, उसके बाद पर्युषण की शुरुआत होगी। सभी लोग भाव भूमिका के साथ इस वर्ष के पर्युषण को इस भांति मनाएं कि वो हमारे मन के प्रदूषण को दूर कर सके, जीवन में पवित्रता ला सके, जीवन में बदलाव ला सके। मैं युवाओं से खासकर कहता हूँ, मैंने ये पाया है युवा या तो धर्म से जुड़ता नहीं और जुड़ता है तो बड़े अच्छे से जुड़ता है। मैं उनसे कहूँगा कि वे एक नया उत्साह जगाए और कोरे पारंपरिक तरीके से पर्युषण न मनाए। इस बार का पर्युषण कुछ इस तरीके से मनाए जो पूरे चित्त को रूपांतरित कर दे, जीवन में बदलाव घटित कर दे। आज दिल्ली के युवा भाई अभिलाष, आशीष आदि लोग आए हैं। मैं उनसे कहता हूँ बड़ा उत्साह है इन लोगों में, लेकिन ऐसा उत्साह बनाते हुए कुछ ऐसा माहौल बनाओ कि हमारी जो युवा पीढ़ी आज मार्ग से दूर भाग रही है
वो मार्ग से टिके, जुड़े और अपने जीवन में एक स्थायी रूपांतरित घटित कर सके। इसी भाव के साथ में विराम लूँगा। महाराज श्री के श्रीमुख से मंगल भावना सुनने का लाभ आप सबको मिलेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में शोभ कभी नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल
मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े टरे अमंगल भाव है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की।